धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। यदि जीवन में इन चार प्रभागों के मध्य तालमेल ना होगा तब जीवन अत्यंत दुखदायी व अस्त व्यस्त सा होगा। उदाहरण के लिए तुम्हारे मन में चांद पर पहुंचने की लालसा जागे और आकाश में उड़ने की इच्छा उठे, परंतु तुम्हारे पास रिसोर्सेज के साथ, तुम्हारे साथ संसाधनों के साथ उन इच्छाओं का समन्वय ही न हो सके, तो ऐसी सिचुएशन में असंतोष ही जन्म लेगा। जब इन आकांक्षाओं का प्रकृति के साथ तालमेल हो जाता है तब साधन एवं संतोष में भी तालमेल स्थापित हो जाता है। तृप्ति को भी मुक्ति का साधन बनाया जा सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। एक बार बर्तनों को गढ़ते हुए उसने बहुत समय व्यतीत किया। घंटों तक वह प्रत्येक घड़े को भिन्न भिन्न रंगों से सजाता रहा, उस पर चित्रकारी करता रहा। फिर उन सभी घड़ों को एक टोकरे में डालकर उन्हें बेचने के लिए बाजार की ओर चला। बाजार घर से तनिक दूरी पर था। मार्ग में चलते हुए वह कल्पना लोक में कहीं खो गया। वह मन ही मन इन घड़ों के क्रय के उपरांत प्राप्त धन से भांति भांति की योजनाएं बनाने लगा। दिन में ही सपने देखते हुए वह करोड़पति भी बन गया। सभी मित्रगण उसका बेहद सम्मान करने लगे। समय बीतता गया, वह आलसी हो गया, कोई काम नहीं करता था। कुम्हार कल्पना लोक में खोया हुआ था। जैसे ही विश्राम के लिए आराम वाली कुर्सी पर बैठा, उसके हाथों से टोकरी छूट गई और सारे घड़े गिरकर टूट गए। बाद में वह बाजार में वास्तव में पहुंच ही न सका। यह जब तृप्ति, इच्छा, संसाधन एवं अपना स्वभाव इन चारों के मध्य समन्वय न हो तब ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है। धर्म, अर्थ, संपत्ति एवं भौतिक संसाधन एवं काम, इच्छा अथवा भावातिरेक, ये दोनों व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर जीवन में प्रवेश करते ही हैं। धर्म एवं मोक्ष की भूमिका ही यही है कि अत्यधिक लोभ और काम वासना में लिप्त हुए बिना ही तुम जीवन की सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति भली भांति करते हुए जीवन का निर्वहन करते रहो। जीवन यापन करते हुए समय समय पर ऐसे कार्यों में संलग्न होना पड़ता है जिससे अर्थ और काम की पूर्ति होती है। जीवन के इस चरण का आनंद तुम अवश्य उठाओ, परंतु इन्हीं में उलझकर न रह जाना। इसलिए हमें ऐसे कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए जिससे धर्म को क्षति पहुंचती है। यही नीति अर्थ के प्रति भी अपनानी चाहिए। पुरुषार्थ के चार भिन्न आयामों में से यदि एक भी अनुपस्थित हो तब यह जीवन भली भांति नहीं चल पाता है। आयु बढ़ने के साथ ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही होना चाहिए। धर्मानुकूल आचरण करते हुए वह सदा धर्म को आधार बनाकर जीवन जीते हुए तुम्हें ज्ञात होगा कि कुछ समय के पश्चात तुम्हें अर्थ एवं काम की यथेष्ट प्राप्ति भी स्वतः होती है। इच्छा अथवा काम वासना की अभिव्यक्ति मैथुन क्रिया है। प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि संभोग ही मूलभूत पाप है। संभोग पाप कर्म नहीं है, यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। मनुष्य के भीतर दो नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं, भोजन एवं मैथुन, जो समस्त जन्मों में जीवन का आधार रही है। सभी पुनर्जन्मों में भी ये प्रवृत्तियां तुम्हारे साथ थी और जब तुम पशु की भांति जन्मे अथवा आज मनुष्य के भांति हो तब भी ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। तुम्हारा जन्म ही भोजन और संभोग की देन है। यह कितनी सुंदर बात है कि भारतवर्ष में हम इन्हीं दोनों ही को ईश्वरत्व के साथ जोड़ देते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि भोजन ईश्वर है। जब तुम भोजन को भगवान मानोगे तब कभी आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करोगे। तुम ठूस ठूस कर पेट को भरने की बजाय सम्मान पूर्वक अल्प आहार ही करोगे। भारतवर्ष में कोई भी त्यौहार उस पर्व विशेष से संबंध मिठाइयों व व्यंजनों को बनाए बिना पूर्ण ही नहीं होता है, जिन्हें प्रत्येक परिवार में पूरे चाव और उल्लास के साथ घर में पकाया जाता है। मंदिर जाने पर पुजारी तुम्हें पहले प्रसाद देता है। प्रसाद वह सूक्ष्म सा खाद्य पदार्थ है जो भक्तों को मंदिरों में प्रेम भाव से दिया जाता है। बिना प्रसाद के पर्व, त्योहार और तीर्थों की शोभा नहीं होती है। भोग व भगवान दोनों एक सूत्र में बंधे हुए हैं।